मैं आपके सामने एक वाकया बताना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में एक बम बम धमाका होता है और वहां के राष्ट्रपति को चाइना जाना था, एक स्टेट विजिट में जाना था, वहां किसी सेरेमनी में उनको पार्ट लेना था, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये धमाका हुआ उनके देश में, एक तत्कालिक तौर पर उन्होंने अपनी सारी की सारी विदेश यात्राएं कैंसिल कर दी। हम्म। प्रधानमंत्री साहब क्या करते हैं? प्रधानमंत्री साहब जब पुलवामा में अटैक होता है तो क्या करते हैं? पहलगाम में जब घटनाएं होती हैं तो क्या करते हैं? तो पठानकोट पर हमला हो रहा था तो क्या करते हैं? पीके सहगल साहब अपनी जो उनकी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उनका क्रिटिकल एनालिसिस है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए उनका भी काम मुझे करना पड़ रहा है। उनको शायद बीजेपी का चोला ओढ़ लेना चाहिए यहाँ पे। मैं बताना चाहता चलिए, हूं कि जब बहुत जब ऊंची देश पर इस टिप्पणी कर तरीके रहे हैं, की इतने मुसीबत आती वरिष्ठ है। हैं, हाँ, एक रक्षा रिद्धि जी, विशेषज्ञ, वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं रिद्धि है ना सर। बीजेपी का रिद्धि जी, चोला ओढ़ लेना चाहिए, क्या बोल रहे हैं सर आप? रिद्धि एक जी, उम्र हाँ का भी सुनिए, तो मैं लिहाज जो बोल करना रहा हूं मैं चाहिए ना उसको सर। रिद्धि जी, जब देश की बात आती है तो हमें सारे आ रही हूँ पीके साहब। भ्रम को हटाने की जरूरत पड़ती है। मैं पूछना चाहूंगा कि रिद्धि जी, अभी पीके सहगल साहब ने जो सवाल उठाए थे या जो भी बात किए थे, आपको कभी भी लगा कि सरकार को किसी भी तरीके से जिम्मेदार ठहराने की उनकी कोशिश रही है? एक भी सवाल उन्होंने पूछा? किस तरीके से ये इंटेलिजेंस फेल्योर होता है, पहलगाम में होता है, पठानकोट में होता है, बार बार होता है, पुलवामा हम्म। में होता है,